गुड मॉर्निंग, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फर्टिलाइज करना प्लांट्स को कितना इम्पोर्टेंट है, कब करना चाहिए, ओवर फर्टिलाइज करने से क्या कोई प्रॉब्लम होती है प्लांट को, पेरिनियल प्लांट्स को कैसे फर्टिलाइज करते हैं, और एनुअल्स होते हैं, सीजनल होते हैं, जो खिलते हैं थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और खिल के उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, खाली विंटर्स में रहते हैं या खाली समर्स में, उनको ऐसे फर्टिलाइज करते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स सारे ही आप फर्टिलाइज साल में खाली 2 बार ही करें, बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। साल में 2 बार करें तो वो प्लांट के लिए एनफ हो जाता है। ये देखिए गमले इतने छोटे रहते हैं, इसमें कितनी मिट्टी आती है, और प्लांट्स भी प्रून करके आप साइज में रखते हैं, बहुत बड़ा नहीं होने देते। तो उसमें अगर सारे साल ही आप फर्टिलाइज करते रहेंगे तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो 2 टाइम कब करेंगे? जब मौसम सबसे बढ़िया होगा प्लांट्स के लिए, जब इनमें ग्रोथ दिख रही होगी, जब इनको रिक्वायरमेंट होगी कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन की, क्योंकि उनमें ग्रोथ होती है, मौसम अप्रोप्रिएट रहता है ग्रोथ के लिए। तो वो होता है फरवरी और अक्टूबर में। अभी आने वाला है, अभी सितंबर का मंथ है, बारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर बारिश में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होगा, सारा लीच करके जितना भी फर्टिलाइज़र आपने डाला है वो सारा ड्रेन होल से निकल जाएगा, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्टूबर को बहुत अच्छा समय इसलिए माना जाता है और फरवरी को, क्योंकि वो दोनों महीने ना तो बहुत गर्म होते हैं ना बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती, तो टेम्परेचर इतना बढ़िया रहता है, कॉर्डियल रहता है प्लांट्स के लिए, उनमें ग्रोथ दिखती है। और उस टाइम आप डालेंगे तो बहुत जल्दी प्लांट एब्जॉर्ब करके ग्रोथ दिखाने लगेगा और मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा वो फर्टिलाइज़र। चाहे प्लांट्स में फोलियर स्प्रे करें या सॉइल में डालें। फोलियर स्प्रे मतलब होता है जब प्लांट्स में आप पत्तियों से इनको कुछ न्यूट्रिशन देते हैं स्प्रे करके। जितनी भी लीव्स होती हैं इनके नीचे स्टोमेटा होता है और उससे भी ये कुछ न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, तो उसके लिए आप फोलियर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दोनों तरीके से, फोलियर स्प्रे से भी और मिट्टी में डाल के भी। तो आप ये दोनों अक्टूबर और फरवरी में कर सकते हैं हर पेरिनियल प्लांट के लिए, चाहे वो बहुत बड़ा है चाहे वो छोटे छोटे गमले में लगा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पेरिनियल प्लांट्स में क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे ताकि प्लांट में खूब अच्छी ग्रोथ हो साल दर साल। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लीफी प्लांट होते हैं आपको पता है, तो हम लोग यूज़ करेंगे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, और उसमें आता है काउडंग मैन्योर, लीफ मोल्ड, ये बहुत कॉमन है। इनको यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में इनकी सॉइल में। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र एज फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे मतलब होता है जो लीफ पे डालते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच सीवीड एक्सट्रैक्ट, या फिर अपने घर का बना हुआ आपका एंजाइम, या आप यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी बनती है सिंपल कंपोस्ट को पानी में डुबो के भिगो के कुछ दिन रख के डाइल्यूट करके सारे हैंगिंग बास्केट्स में, कंटेनर्स में लीफ पे स्प्रे कर दें। लीफ से भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मगर अब ये एक कॉशन है कि आपको ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है। ओवर फर्टिलाइज करने से प्लांट को फ़ायदे के जगह नुकसान हो जाता है, और ओवर फर्टिलाइज प्लांट बहुत बारी मैंने देखा है मर भी जाता है। तो आप कोशिश करें राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करें, राइट टाइम पे यूज़ करें, और वक्त भी दिन का सही हो, सुबह या शाम को, और डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि इसमें एक थंब रूल होता है, लेस इज़ मोर। मतलब अगर आपको लग रहा है फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करें तो आप कम, आपकी चॉइस रहनी चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइज़ अगर करना हो तो सुबह या शाम को डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें, सॉइल गीली हो तब यूज़ करें।
ताकि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सके। लिक्विड फर्टिलाइज़र सॉइल के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि वो बहुत जल्दी अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है प्लांट के लिए, रूट्स के लिए ईजी होता है उसको रूट्स को एब्जॉर्ब करना। तो देखिए फर्टिलाइज़र आप कौन सा यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। मगर ये ध्यान रहे कि फर्टिलाइज़ ज़्यादा कभी ना करें। अब हम लोग देखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एनुअल या सीजनल, उनको कैसे फर्टिलाइज़ करेंगे। जितने भी ये प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग होती हैं और ये एनुअल होते हैं, इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, तो इनको उसी टाइम के दौरान ग्रोथ करनी होती है, बडिंग, फ्लावरिंग, सीड्स बनाने होते हैं प्रोपोगेशन के लिए। तो बहुत सारा काम करना है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के अंदर इनफैक्ट। तो इनको हमको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा ताकि आपको इंटेंस फ्लावरिंग मिल सके। और उसके लिए आप हर 15 दिन में भी यूज़ कर सकते हैं कुछ काउडंग मैन्योर, साथ में सरसों खली मिक्स करके या माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच सीवीड एक्सट्रैक्ट मिक्स करके, दोनों चीज़ का मिक्स यूज़ करके लिक्विड फॉर्म में आप हर 15 दिन में डाइल्यूटेड ये लिक्विड डाल सकते हैं। इनमें फ्लावरिंग प्लांट में खूब अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।